उत्तर प्रदेश के सीतापुर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपनी देवरानी पर अपने बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। दरअसल कुरैशी कटरा मोहल्ले की रहने वाली कैशर जहां ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसका पति सलीम 5 महीने पहले सऊदी अरब कमाई के लिए गया था और अभी भी वहीं है। 20-21 मई की रात वो अपने 7 माह के बच्चे अरहान के साथ छत पर सो रही थी और पड़ोस में ही उसके देवर सलीम की पत्नी लेटी थी। कैशर जहां का आरोप है कि सोते समय उसकी देवरानी ने बच्चे अरहान को चुपके से उठा लिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर मामला छिपाने के लिए अरहान के शव को घर के बाहर चबूतरे पर डाल दिया। कैशर जहां की जब नींद खुली तो अपने पास सो रहे बेटे अरहान को ना पाकर घबराए हुए वो चीखने चिल्लाने लगी। शोर सुनकर बाकी के लोग भी जग गए। इसी बीच रास्ते से गुजर रहे चौकीदार ने आवाज देकर कहा कि देखो चबूतरे पर किसका बच्चा सो रहा है। पीड़िता भागकर मोबीन बकरी वाले के घर के बाहर बने चबूतरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि अरहान का शव पड़ा था और उसकी जीभ बाहर निकली थी। सूचना पर परिजन इकट्ठा हो गए और मामले को दबाते हुए पुलिस को सूचना दिए बगैर शव को दफना दिया। परिजनों ने पीड़िता को ना तो पुलिस को सूचना देने दी और ना ही थाने जाने दिया। सुबह देवर सलीम अपनी पत्नी को उसके मायके बाराबंकी ले गया, लेकिन मां अपने बच्चे की पुकार सुन ही लेती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पीड़ित मां और उसकी देवरानी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसे परिवार के लोगों ने आपस में ही सुलझा दिया था। शुक्रवार को बैंक जाने के बहाने कैशर जहां घर से बाहर निकल पाई और परिजनों को झांसा देकर सीधा कोतवाली पहुंचकर घटना की तहरीर दे दी। तहरीर मिलते ही अपराध निरीक्षक ने एसएसआई के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और उसके बाद मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया। कब्र से शव खुदवाने के लिए पुलिस ने डीएम को पत्र लिखकर अनुमति मांगी। बुधवार को डीएम की अनुमति मिलने के बाद कोतवाल अनिल सिंह, एसएसआई अरविंद कटियार महफूज मौके पर पहुंचे और बालक के शव की कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसी मामूली लड़ाई किसी की जान लेने लगी तो दहशत कर्मियों के अपराध का पारा बढ़ता ही जाएगा। ऐसी ही डिटेल्ड क्राइम स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।